नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बरमस्ताना देश दुनिया खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी और कल अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक सुरक्षाकर्मियों को हत्या की और पीओके में चुनाव के देखते हुए वहां पे तनाव तेज। कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी जी से मुलाकात की और T20 का मुकाबला भारत का जिम्बाब्वे से आज। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच भीषण गोलाबारी जारी है। अमेरिका ने उसके कई ठिकानों पर हमला करके उसे बैकफुट बनाने की कोशिश की। ईरान ने भी तुर्की, जॉर्डन सहित कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके उसे बाहरी तबाही का मचाया है। सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत ने एयर इंडिया के तेल अवीव और दिल्ली रूट पर अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता को मंजूरी दे दी। इस समझौते के से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। हिंसक झड़पें हो रही हैं और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कल पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी जीती है तो अपने भाई शहनाज शरीफ से कह करके वह वहां के प्रधानमंत्री बन करके वहां की सेवा करने की इच्छा है। हालांकि चुनावी स्टंट ही रहा, जनता जानती है। कश्मीर में अनंतनाग में के लाल चौक पे तैनात पुलिसकर्मी पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला करके उसे ढेर किया। कांस्टेबल आसिफ हुसैन कुरैशी इस हमले में शहीद हुए। सरकार में उस एरिया को घेर करके आतंकवादियों की तलाश जारी कर रही है। माना जाता है कि इसमें 3 लोग कम से कम संलिप्त रहे होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राहुल गांधी ने कल 150 पेपर लीक होने मामले पे केंद्रीय मंत्री जेड्डा ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि 150 चुनाव अगर धांधली हुआ है, ये निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है। इस पर जांच होगी और जांच पंजाब में भी होगी जहां पे आप पार्टी का सरकार है और पेपर लीक हुई है। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बिलाल ने एक हालिया बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में संसद सत्र के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से विपक्षी दलों व प्रदर्शनकारियों की कर्मचारी भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे प्रदर्शन मुद्दों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए कर रही है और व्यवस्था में बाधा डालने के लिए कर रही है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का समर्थन भी किया। कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा कांग्रेस पहले किसानों को भड़काया, अब झूठ बोलकर छात्रों को भ्रमित कर रही है, आंदोलन के लिए उकसा रही है, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता उनकी चाल चेहरे को पहचान चुकी है। कल योगी जी ने गोरखपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का विधानसभा में सफलता हासिल करने का मंत्र दिया। जैसा कि आपको मालूम हो, अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और शरद पवार का मुलाकात मोदी जी से विपक्ष को खटका। जैसा कि मालूम हो, कल शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में आई थी। पहले वे कांग्रेस जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में गई, फिर राहुल गांधी से मिली और सीधे प्रधानमंत्री के कक्ष में जाके उनसे मुलाकात की। माना जाता है कि अगली मानसून सत्र में ही सरकार महिला बिल पास लाएगी, उस पर उनका समर्थन मिलेगा। क्रिकेट में आज भारत का T20 मुकाबला जिम्बाब्वे से सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी के बल्ले पे होगी। आज का विचार, जो आप करना चाहते हैं उसका खुलासा पहले मत करें, करके दिखाएं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।